हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग गोरखा शासन पढ़ रहे थे, जहाँ पर कि हमने जब गोरखियों ने यहाँ उत्तराखंड पर आक्रमण किया था तो सबसे पहला इन्होंने कहाँ पर कुमाऊँ पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो वो कब की बात है? 1790 की बात। ठीक है, कुमाऊँ पर कब किया था? 1790 में। इसके बाद इन्होंने जो है गढ़वाल पर आक्रमण किया था, और ये कब किया था? ये इन्होंने किया था 1791 में। ठीक है, 1791 में इन्होंने प्रथम आक्रमण किया था, और दूसरा आक्रमण अगर हम कहें तो इन्होंने किया था 1803 में, जब यहाँ पर किसका शासन चल रहा था गढ़वाल में? प्रद्युमन शाह का। ठीक है, तो ये जो आपके हैं कब आक्रमण किया था, पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आप लोगों को ये पढ़ लेने हैं, अच्छे से ध्यान से रख लेने हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो 1803 में जब इन्होंने यहाँ आक्रमण किया था तो प्रद्युमन शाह का उस टाइम पर शासन चल रहा था, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है क्या हो गया था, एक तो भूकंप काफ़ी ज़्यादा आ गया था, बहुत बड़ा अकाल उस टाइम पे पड़ गया था, जिसकी वजह से प्रद्युमन शाह थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। इसकी वजह से ये मौका देखकर यहाँ पर आक्रमण कर लेते हैं, और प्रद्युमन शाह जो है खुड़बुड़ा के युद्ध में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो खुड़बुड़ा के युद्ध में मृत्यु होने के बाद क्या होता है? इनका यहाँ शासन शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है, यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या करते थे, बहुत इनका जो शासन था क्रूर शासन था, तो ये क्या करते थे, लोगों को दास बनाकर बेच भी दिया करते थे, इतना तक ये लोग जो है कर लेते थे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो हो गई कुमाऊँ और गढ़वाल की बात। तो जब कुमाऊँ और गढ़वाल में इनका आधिपत्य शुरू हो गया था, तो क्या हर्षदेव जोशी, मैंने आपको बताया था, जो कि कहाँ से था? चंद्रराजवन से आया था। हर्षदेव जोशी क्या करता है? अंग्रेजों को आमंत्रित करता है गोरखाओं को यहाँ से भगाने के लिए। ठीक है, और ये इस चीज़ को क्यों करता है? क्योंकि हर्षदेव जोशी सोचता है कि ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो मैं यहाँ पर अपना आधिपत्य शुरू कर दूंगा। इसकी वजह से क्या करता है? अंग्रेजों को यहाँ बुलाता है। तो अंग्रेज यहाँ आते हैं, गोरखाओं से लड़ते हैं, गोरखा यहाँ से भगा देता है वो, और अंत में संधि होती है सिंगोली की संधि। बीच में और भी संधियां हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ, रिवीजन नहीं करवा रही हूँ। सिंगोली की संधि जो है आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, अंत में होती है सिंगोली की संधि, जिसमें कि जो नेपाल सरकार होती है वो मान जाती है कि ठीक है, अब गढ़वाल में, उत्तराखंड में अंग्रेज लोग ही शासन करेंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, और ये संधि कब होती है? 4 मार्च 1816 में। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। इसके पहले की डेट्स भी कुछ दी हुई हैं बुक्स में, लेकिन एग्जैक्ट जो डेट थी वो कब थी? 4 मार्च 1816। ठीक है, तो अंत में होती है सिंगोली की संधि, और गोरखा यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज आ जाते हैं, ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, गोरखाओं की न्याय प्रणाली किस टाइप की थी, इन्होंने कौन कौन से कर लगाए थे, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज ये लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्याय प्रणाली की, कि इनकी न्याय प्रणाली कैसी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो देखिए, न्याय प्रणाली में जो था इन लोगों के टाइम पे यहाँ पर क्या था, जो इनकी सैनिक शासन चल रहा था। ठीक है, क्या था यहाँ पर? सैनिक न्याय प्रणाली थी। तो सैनिक न्याय प्रणाली होने की वजह से क्या हुआ, इनकी जो न्याय प्रणाली थी बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित न्याय प्रणाली नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जो सैनिक थे वो लोग तो अपना जो है वहाँ पर आक्रमण वगैरह करने पर लगे रहते थे, तो फिर न्याय प्रणाली कौन देखता? नहीं देख सकते थे, वो एक चीज़ पर ही फोकस कर सकते थे, क्योंकि उनका मेन काम तो यही सारी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो इसलिए ये सैनिक क्या करते हैं, एक पद होता है इनके यहाँ जो कि निम्न पद में रखा था इन्होंने, विचार विचारी, ये एक पद बनाते हैं जिसको कि ये क्या करते हैं, न्याय प्रशासन सौंपते हैं। ठीक है, तो न्याय प्रशासन कौन सा पद देखता था? विचार विचारी। ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ पद हुए थे, वो भी आप लोगों को याद रखने हैं। न्याय शासन देखते थे, न्याय वगैरह का शासन देखते थे। ठीक है, विचार विचारी, इनके ऊपर शासन हुआ करता था किसका? सूबेदार का। ठीक है, इसके ऊपर कौन शासक करता था? सूबेदार, नायब सूबेदार, फौजदार। ठीक है, तो ये कुछ पद हुआ करते थे जो कि वहां पर शासन किया करते थे, किसके बाद? सैनिकों के बाद उन्होंने ये पद बना रखे थे। ठीक है, तो इसी क्रम में एक था यहाँ पर सैन्य कमांडर, वो भी इन्होंने पद बनाया था। ठीक है, सैन्य कमांडर करके भी एक पद बनाया था। तो इस तरीके से कुछ पद थे। ठीक, इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, न्याय के लिए इन्होंने कुछ प्रथाएं चला रखी थी जो कि बिल्कुल निराधार थी, उनका कोई भी आधार नहीं था। किस तरीके की थी वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले जो इन्होंने न्याय प्रथा चलाई थी, किस तरीके से न्याय करते थे, एक थी हरिवंश की पोथी, ठीक है। हरिवंश की पोथी में ये लोग क्या करते थे, जैसे कि आपने आजकल पिक्चरों में देखा होगा कि जो गवाह होता है उसे कसम खिलवाई जाती है कि मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, इस तरीके से जो होता है उसी तरीके से ये भी थी। तो इसको कहा जाता था हरिवंश की पोथी। ये हरिवंश की पोथी इन्होंने कहाँ से ली थी, महाभारत से इन्होंने कहीं से ये ली थी, ठीक है। तो ये एक तो ये थी, ठीक है। इसके साथ ही साथ इन्होंने कुछ और भी प्रथाएं चलाई थी, जिनको कि हम दिव्य प्रथाएं या फिर दीप प्रथाएं कह सकते थे, जिसमें कि सबसे पहला जो है वो कौन सा है, गोला दीप। दूसरा आप लिख सकते हैं गोला दीप। इस गोला दीप में ये लोग क्या करते थे, जो लोहे की छड़ होती है ना, छड़ को ये लोग जो है गरम करते थे, और अगर दो अपराधी हैं, दोनों अपराधियों में इनको कन्फ्यूजन है या वो सच नहीं बोल रहे हैं कि अपराध किसने किया है, तो ये गरम करके उसको जो है उनके हाथ में पकड़ा देते थे, ठीक है। तो इस तरीके की इन्होंने प्रथाएं चलाई थी। इसके बाद इसी तरीके की एक और प्रथा है जिसको कहा जाता है कढ़ाई दीप। कढ़ाई दीप में ये क्या करते थे, तेल बहुत ज़्यादा उबाल देते थे, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करते थे, और दोनों अपराधियों में से जिनमें कन्फ्यूज़न है उनका हाथ उस तेल में डाल देते थे, गर्म तेल में, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने एक और प्रथा चलाई है जिसका नाम है तराजू दीप। तराजू दीप करके भी इन्होंने एक प्रथा चलाई थी। इसमें ये क्या करते थे, अपराधी जो होता था एक तरफ तो तराजू में उसको बिठाते थे, दूसरी तरफ पत्थरों से उसका वजन तोलते थे, ठीक है। वजन जब बराबर हो जाता था तो अपराधी को हटा देते थे, पत्थरों को छुपा देते थे, फिर दूसरे दिन दोबारा से ही अपराधी को बिठा देते थे और उन्हीं पत्थरों से उसका वजन नापते थे। तो अगर वजन बराबर आ जाता था तो उसको अपराधी घोषित नहीं किया जाता था, दंड नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर जो है वजन उसका कम आ गया तो क्या करते थे, उसको अपराधी घोषित कर देते थे। वजन ज़्यादा आ गया तभी भी उसको अपराधी घोषित नहीं करते थे, ठीक है। अगर कम आ गया वजन तो उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता था, ठीक। तो इस तरीके की ये लोग प्रथा चला रहे थे। इसके साथ ही साथ एक और प्रथा इन्होंने चलाई है, उसको कहते हैं घात दीप। घात दीप में ये क्या करते थे, किसी कपड़े को या फिर कुछ सिक्का वगैरह जो है मंदिर में भगवान के पास रख लेते थे, और अपराधी को, जो भी मतलब अपराधी होता था, उसको वहाँ पर बिठा देते थे। तो उस सिक्के को वही व्यक्ति उठाएगा जिसने कि अपराध नहीं किया होगा। अगर झूठ बोलकर कोई उस व्यक्ति उसे उठाता था तो ये उसे गलत मानते थे, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से मतलब जो प्रथा थी वो या तो उसको हानि पहुँचाएगी या उसके परिवार में किसी को हानि पहुँचाएगी, जिसकी वजह से क्या होता था, अपराधी का पता चल जाता था। इसके बाद में कुछ प्रथाएं और चली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं तीर प्रथा थी। एक इन्होंने काली हल्दी की प्रथा भी चलाई थी, ठीक है। तो अपराधी जो होता था वो उसको काली हल्दी खिला दी जाती थी, और काली हल्दी खाने के बाद तो उसकी मृत्यु हो जाती थी तो वो अपराधी हो गया, नहीं मृत्यु होती थी तो वो अपराधी नहीं होता था, ठीक है। इसके साथ ही साथ जब इन लोगों का शासन चल रहा था तो इन्होंने क्या करा, महिलाओं को छत पर आने की अनुमति नहीं थी। और ये किस वजह से नहीं दी थी, क्योंकि वहाँ पर क्या था, बलात्कार वगैरह इस तरीके की काफ़ी घटनाएं हो रही थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने क्या अपनाया कि महिलाएं घर से बाहर ही नहीं निकलेंगी, छत पर जाएंगी ही नहीं, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और कुरीति इनके जो है शासनकाल में देखने को मिली थी, वो क्या है कि महिलाओं को छत पर आने की अनुमति नहीं थी या फिर घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। और वो किस वजह से नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर जो है महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार होते थे, इनके बलात्कार वगैरह काफ़ी हो रहे थे, तो इस वजह से इन्हें छत पर ही ना जाने दो, घर से बाहर ही ना जाने दो, इस तरीके की रोकथाम काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लगाई थी, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो विवाहित महिला और पुरुष होते थे तो इन्होंने पुरुषों को ये अधिकार तक दिया था कि अगर वो विवाहित महिला अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ देख लेता है तो वो उसकी हत्या कर सकता है, और उसको किसी भी तरीके का कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ तक ये शक के बुनियाद पर भी ये काम कर सकता था। तो इस तरह की कुरीतियाँ इनके शासनकाल में चल रही थी। तो आप लगा सकते हैं कि कितना क्रूर शासन इनका था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन हो गया था उत्तराखंड में, तो 1817 में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार इसको, जो ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, इस शासन को ख़त्म कर देती है, इस पर रोक लगा देती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये अत्याचार जो महिलाओं के ऊपर हो रहा था, इस पर कंट्रोल करती है ब्रिटिश सरकार, ठीक। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ कर के बारे में। इन्होंने कौन कौन से कर लगाए थे ये आप लोग नोट कर लेना। बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि नाम से आपसे पूछ सकता है कि तराजू दीप किसकी न्याय प्रथा थी, तो गोरखा की थी। या फिर हरिवंश की पोथी कौन अपने न्याय प्रणाली में यूज़ करता था, तो गोरखा यूज़ करते थे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप कुछ कर भी इनके नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया, कर वसूल करने के लिए भी कुछ अधिकारी रखे थे, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला था सयाना, दूसरा था कमीण, और तीसरा जो था प्रधान, ग्राम प्रधान जिसको ये लोग कहते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, कर वसूल करते थे। क्या करते थे ये लोग,
कर वसूल करते थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता था, जो लोग कर नहीं दे सकते थे उन लोगों के ये क्या करते थे, गोरखा शासन, ये लोग उनको दास दासी बनाकर बेच देते थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से इन्होंने कर लगाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुख्य कर था वो कौन सा है, कुसही। कुसही कर ये किससे लगाते थे, कुसही कर ये लगाते थे ब्राह्मणों को। ठीक है, ब्राह्मणों से ये कर लिया जाता था। ठीक, इसके बाद जो दूसरा कर था सौन्या फागुन, इन्होंने दूसरा कर लगाया था। ठीक है, सौन्या फागुन किसके लिए लगाया जाता था, सौन्या फागुन ये किस लिए लगाया जाता था, जो उत्सव होते थे उत्सव के लिए लगाया जाता था। ठीक है, और उत्सव में इन लोगों का क्या था, ये बकरी वगैरह का मांस खाते थे, भैंस वगैरह का मांस से काफ़ी खाते थे, तो उस सब चीज़ों के लिए कर इकट्ठा करते थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने तीसरा कर लगाया मरो कर, जिसको कहते थे मरो। ठीक है, ये कर किसको लगता था, जो पुत्रहीन रहती थी जो दंपतियां, उनको एक कर लगाया जाता था, पुत्रहीन लोगों को। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो कुसही कर किसको लगाया जाता था, ब्राह्मण कृषकों को, ब्राह्मण कृषकों पे ये कर था। ठीक है, उसके बाद सौम्य फागुन कर क्या है, उत्सव के लिए लगाते थे। मरो कर ये किसके लिए लगाते थे, पुत्रहीन व्यक्तियों के लिए लगाया जाता था। उसके बाद एक और कर आता है जो कि है पगड़ी या फिर पगड़ी जिसको बोलते हैं, पगड़ी या कहीं कहीं पर आपको ये पगड़ी भी देखने को मिलेगा। ये कर किस पे लगाया जाता था, जो संपत्ति का आदान प्रदान करते थे। संपत्ति का आदान प्रदान का क्या मतलब है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे कि किसी ने कोई अपनी संपत्ति बेचता है, ज़मीन किसी को बेचता है, और जो व्यक्ति उस ज़मीन को ले रहा होता है उस पर यह कर लगाया जाता था। ठीक है, बेचने वाले पर नहीं था, जो खरीद रहा था खरीदार पर यह कर लगाया जाता था। इसके बाद टानकर करके एक कर आता है, टानकर, ये बुनकरों पर लगाया जाता था। ठीक है, बुनकरों पर यह कर लगाया जाता था, इसका नाम था टानकर। इसके बाद जो एक कर था पुंगाड़ी कर, पुंगाड़ी कर किस पे लगाया जाता था, ये भूमि कर था, भूमि पर लगाया जाता था। ठीक है, पुंगाड़ी कर किस पे था, भूमि पर। और अंत में एक और कर है मिसारी कर, मिसारी, मिसारी कर किस पे लगाया जाता था, ये शिल्पकार या फिर ब्राह्मणों पे लगाया जाता था। किस पे, शिल्पकारों पे या फिर ब्राह्मणों पे। ठीक है, तो ये जो है इनके कर थे, मुख्य कर जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। सबसे पहला था कुसही कर, कुसही कर किस पे लगता था, जो ब्राह्मण कृषक होते थे। दूसरा है सौम्य फागुन, ये उत्सव के टाइम पर ये लोग लेते थे। मरो कर किस पे लगता था, पुत्रहीनों पर लगता था। पगड़ी या फिर पगड़ी कर किस पे लगता था, जो संपत्ति में आदान प्रदान जो कर रहा है, जो खरीदार था उसके ऊपर ये कर लगाया जाता था। टान कर ये बुनकरों के ऊपर लगाते थे, और बुनकर उस टाइम पे नॉर्मली कौन थे, या तो तिब्बत के लोग हुआ करते थे या फिर जो आपके गढ़वाल के क्षेत्र के लोग थे उन पर लगाया जाता था। ठीक है, पुंगड़ी कर किस पर लगाते थे, भूमि कर के रूप में था। मिसारी कर शिल्पकारों या फिर ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। ठीक है, तो ये मुख्य कर हैं, ये आप लोगों को नोट कर लेने हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे पूछ लिया जाता है टानगर किसके शासन में चल रहा था, तो गोरखाओं के शासन में चल रहा था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर बात करें इनके कि आय का क्या साधन था, तो आय का नॉर्मली क्या साधन था, या तो ये लोग कर लगाते थे या फिर भू राजस्व हो सकता है। ठीक है, इस दो के अलावा आय का साधन उस टाइम पे कहीं पे भी कुछ और नहीं था। ठीक, इसके साथ ही आज का चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर था, तो अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे ब्रिटिश शासन शुरू करेंगे। यहाँ तक अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो कंटिन्यू फिर क्लासेस आ पाएंगी। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। रेगुलर मैं फिर क्लासेस लाऊंगी। मैं फिर आगे आपकी हिंदी की क्लासेस के लिए मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं फिर हिंदी की क्लास भी शुरू करूंगी, बट उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वीडियोस को थोड़ा सा शेयर करिए, थोड़ा लाइक करने की कोशिश करिए, और जो भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट करिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, धीरे धीरे हमारा जो भी ये इतिहास है, उत्तराखंड का इतिहास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम जिला सीरीज शुरू करेंगे। इस तरह से हम आगे शुरू करते जाएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को सीरीज़ बनाकर दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर देखिए। आप लोगों का बहुत आसानी से जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही आज की वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।